ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपने ब्रदर सैन्यू के साथ बर्थडे पार्टी में एंट्री लेती है। हमें बताती है इस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है और उसका ये भाई उसका जान से ज़्यादा प्यार करता है। तभी पार्टी में लिली एंट्री मारती है और सॉन्ग को चाटा मारते हुए कहती है कि तुम कैसी बहन है, तुम्हारा तो अपने भाई पर ही क्रश है, तुम इस फैमिली में रहने के लायक नहीं हो। कितनी सेमलेस और बेकार। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। प्रूफ के तौर पर वह ड्राइंग लाई थी जो सॉन्ग ने बनाई थी शैन्यू की। ये कहती है कि ये बहुत बेकार लड़की है। मॉम वह ड्राइंग देखती है तो उसने बहुत बड़ा झटका लगता है और वह बेहोश हो जाती है। ये कोई बात नहीं सुनता और इस हादसे के बाद उसे अब्रॉड भेज दिया जाता है। ये पूरे 5 साल बाद दिखाया जाता है। सॉन्ग अपनी कंट्री वापस आई थी, वो भी हॉस्पिटल पर। उसका भाई का एक फ्रेंड उसे देख लेता है, फोटो क्लिक करके भेज देता है उसके दूसरे फ्रेंड के पास। तो जैसे ही फोटो दिखते हैं जैन्यू, वह बताने लगता है सैन्यू को तुम्हारी बहन वापस आ गई है, तो तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया। यूँ भी ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसका गेम पर ध्यान नहीं रहता है। जाकर लग जाती है मिस्टर टैंक को, एकदम उस बॉल को कैच कर लेते हैं। मिस्टर की फोटो देखता है और शेंगू को कहता है कि ये फोटो तुमने किसने दी। वह बताता है कि उसके फ्रेंड ने यह फोटो भेजा है। नहीं, तुमने उसे एब्रोड क्यों भेजा। मैंने उस फोटो को घूर कर देख रहे थे। तभी कहता है ऐसा क्या देख रहे हो, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो उससे मिलने के बाद, वो इतने साल बाद मिलेंगे। फिर यहाँ पे अजीब सी स्माइल देता है। तभी हम सॉन्ग को देखते हैं, वह अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। उसके पास जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उसे ट्यूमर हो गया है। से उसकी जगह कंपनी सॉन्ग को संभाल लेंगे क्योंकि इन दोनों ने साथ में कंपनी स्टार्ट की थी। अब कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। उनका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। उसमें उसके बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट भी कर दिया है। उस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल चोरी करके एक नया प्रोडक्ट रेडी कर दिया है। वो उनकी ही डील को दूसरी कंपनी से छीनना चाहते हैं। सॉन्ग कहती है ऐसा कुछ नहीं हो गया, तो भी वो अपने असिस्टेंट के साथ मीटिंग के लिए कंपनी में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे लिली मिलती है। लिली सॉन्ग को कहती है कि तुम बहुत बेशरम हो, ना कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ पर वापस आ गई हो। यह सुनकर सॉन्ग कहती है चुप रहो, और वह उसकी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड भी बोलने लगता है। तभी सॉन्ग से चाटा मार देती है। कहती है तुम तो चीटर हो, मुझे पता है तुम हमारा प्रोजेक्ट की डिटेल चुरा कर उस डील को छीनना चाहते हो। सॉन्ग कहती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लिली कहती है कि तुम इस कंपनी में डील कभी क्रैक नहीं कर पाओगी। तभी यहाँ एंट्री होती है मिस्टर हिडेन की, जो इस कंपनी का सीईओ होता है। लिली कहती है कि तुम कभी भी बॉस से बात नहीं कर पाओगे क्योंकि वह बहुत रूड है। तभी सॉन्ग हिम्मत करके हिडन के पास बात करने के लिए जाती है। सॉन्ग उसे देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि वह उसके ब्रदर का बेस्ट फ्रेंड होता है, जिससे कि वह बचपन से ही डरते हुए आई है। फिर भी हिम्मत करते हुए कहती है कि मुझे आपकी छोटी सी मदद चाहिए। मिस्टर हिडन कहते हैं कि अगर तुम अपने ब्रदर को ढूंढ रही हो तो वो यहाँ पर नहीं है। सॉन्ग कहती है कि नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मुझे आपसे प्रोजेक्ट को लेकर बात करनी है। तभी हिडन कहता है कि ओके, ऑफिस में जाके बात करते हैं। तभी यहाँ ऑफिस में देखते हैं तो सॉन्ग अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है। इस पर उससे वह कह देते हैं कि तुम एक छोटी कंपनी से आई हो, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी कंपनी को स्पॉन्सर कर पाऊँगा। डिसाइड होके जाने लगती है। तभी वैसे का रास्ते में शैन्यू मिलता है, कहता है कि तुमने बताया ना कि तुम कंट्री वापस आ रही है, मैं तुम्हें लेने आ जाता एयरपोर्ट से। कहती है कि मैं बड़ी हो गई, मैं अपनी तरफ से आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। खुद ही कैब लेकर आ गई थी और वह उसे प्यार से पैम्पर करने लगते हैं।
कहते हैं कि सच में तुम मुझे काफ़ी बड़ी लग रही हो। वो घर चलते हैं, पेरेंट्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। घर जाते हैं तो उसके मॉम डैड उसका काफ़ी अच्छा वेलकम करते हैं। कहती है कि तुम सही समय पर वापस आए हो। सोच रही हूँ तुम्हारे भाई का रिश्ता फिक्स कर दूँ। सुनने के बाद एकदम सॉन्ग का पैर ट्विस्ट कर जाता है। तभी हम पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। सॉन्ग वहाँ पर लिली अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आई हुई होती है, तो देखकर गॉसिप करने लग जाती है। लिली कहती है कि इस फैमिली ने इसे अडॉप्ट किया और वह अपने भाई पर ही लाइन मारती है। तभी सॉन्ग आकर उसे चाटा मारती है। हम कहते हैं कि 5 साल पहले मैंने तुम्हें चाटा मारा था, तुम्हारा मुंह इतना नहीं खुलता। और तुमने मेरे ब्रदर के बारे में कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। पार्टी में रहना और मुंह बंद नहीं हो रहा तो मैं तुम्हारे मुंह में केक डाल देती। तब ये कह के जाने लगती है तो मिस्टर टेन से टकरा जाती है। मिस्टर ही टेन को देखते तो सॉरी कहने लगती है। ही टेन से वह कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फिर से बात करने के लिए कहती है। ही डैन कहते हैं अगर मैं मना करूँगा क्या तुम मेरा मुंह भी ऐसा ही बंद करोगी? तुमने लिली का मुंह बंद किया है। पहले स्लैप मारोगी उसके बाद केक खिलाओगी। पीछे से लिली आती और कहती है कि थैंक्स, आपने मेरी साइड ली। मिस्टर हिडन उसे डांट देते हैं, बोल कर कि मैं तुम जैसे यूजलेस लोगों की साइड नहीं लेता हूँ। उन्हें बोलने की भी तमीज़ नहीं है। तुम देख रही है कि उसके बाद कुछ लड़के से बात कर रहे हैं। कर उसे बुरा लगता है इसलिए वह पार्टी छोड़कर चली जाती है मिस्टर हिडेन की कार के पास। और मिस्टर हिडेन को फिर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए बोलती मुझे एक चांस तो दो। तो हिडेन कहते हैं कि क्या 3 सेकेंड काफ़ी होंगे तुम्हारे लिए? ये सॉन्ग सुनकर कहती है क्या आप सीरियस होकर बात नहीं कर सकते? ऑफिसर मिस्टर हिडेन कहते हैं कि तुम्हारे लिए 3 सेकेंड काफ़ी है। मैं सीरियस रहकर बिहेव करूँ तो? यह सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और प्रोजेक्ट की फाइल वहीं पर छोड़कर चली जाती है। तभी मिस्टर हिडेन अपनी गाड़ी से सॉन्ग को रोकते हैं। ये लो, मैं इस बारे में तुम्हें बात करने के लिए रेडी हूँ। अगर मैं मना करूँगा तो तुम बच्चों की तरह रोने लगोगी। सॉन्ग को बुरा लगता है। वह इसके बाद बार में ड्रिंक कर रही होती है। फ्रेंड कॉल करते हुए कहते हैं कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। मिस्टर हिडेन को मनाया कैसे? फिलहाल सॉन्ग मना कर देती है। बाहर से जाने लगती है तो तुझे उसे एक पर्सन रोक लेता है अपने साथ ड्रिंक करने के लिए। उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। वहाँ पर जैंग आ जाता है। कहता है तुम्हें पता नहीं तुम किसकी सिस्टर से पंगा ले रहे हो। अगर सैनी को पता चलेगा तो तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। सुनकर वह पर्सन वहाँ से भाग जाता है। जैंग सॉन्ग को कहता है कि तुम्हारा भाई भी यहीं पर पार्टी कर रहा है, तुम पार्टी ज्वाइन कर लो। उसके बाद वह कार्ड वाला गेम खेलने लगते हैं। यहाँ पर सवाल किया जाता है मिस्टर हिडन से, उन्होंने कभी सीरियसली किसी को लाइक किया है? पर क्रश रहा है? तभी मिस्टर हिडन काफ़ी गौर से देखते हैं सॉन्ग की तरफ। कह देते हैं हाँ मुझे एक लड़की पसंद है। वह पूछते हुए लड़की कौन है? वो आगे कोई जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद सॉन्ग से पूछा जाता है कि उसे किस टाइप के लड़के पसंद है। अपने ब्रदर की तरफ देखती है और सोचती है कि मैं ऐसा नहीं कह सकती मुझे इन जैसे लड़के पसंद है, तो इनकी इमेज पर बात आ जाएगी। पर डिफाइन करने लग जाते हैं कि उसे डोमिनेटिंग, वाइल्ड, रिजनेबल टाइप के लोग पसंद है। सुनकर जैन कहता है कि मुझे लगता है तुम हिडेन के बारे में बात कर रही हो। तो हिडेन कहता है कि मेरे बारे में ऐसा कुछ मत नहीं सोचना क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर के साथ ऐसा कुछ नहीं खेलना चाहता हूँ। पर सॉन्ग कहती है ओह फिर तो तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। गेम दोबारा से स्टार्ट होता है और कहते गेम के थ्रू कार्ड को अपने मुंह के थ्रू दूसरे को पास करना होगा। ये यहाँ पर शहनियों से ये गेम खेलने के लिए मना कर रहा था। तभी शहन ये सब कहने लगते हैं ये गेम छोड़कर बीच में नहीं जाएगी, खेलेगी, अभी कोई बच्ची नहीं रह गई है यार। तो सॉन्ग उस गेम को कंटिन्यू करने लगती है। तो मिस्टर शैन्यू को लगता है कि वह अपना कार्ड शेयर करेगी लेकिन मिस्टर हिडेन उससे वह कार्ड ले लेता है। ये देखकर मिस्टर शैन्यू को काफ़ी बुरा लग रहा था। इतना बुरा लग रहा होता है कि वह अपने हाथ में रखी गिलास को ही तोड़ देते हैं। कर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं ये क्या कह रहे हैं। शैन्यू अपनी सिस्टर से कहता है
किसी तुम्हें ये बेतुके गेम खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। सॉन्ग समझ जाती है कि यहाँ पर सैन्य नाराज़ है, इसलिए वह काम का बहाना बनाकर चली जाती है। सैन्य का फ्रेंड कहता है कि तुम ऐसे कब तक उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे। कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई है। तभी उसने कोई किस थोड़ी ना की है मिस्टर मिस हिडन को खेल रही है। अब वो आगे आगे चलकर वह किसी को किस भी करेगी। ये हाथ को भी हर्ट कर लेता है। तभी वह घर पहुंचता है नशे की हालत में और वह वहाँ पर उसको सॉन्ग मिल जाती है और कहते हैं कि आपने इतनी ड्रिंक क्यों की है ब्रदर। सैन्य सॉन्ग के करीब आने लगता है तो सॉन्ग तो ये आप क्या कर रहे हैं। 3 सालों बाद मैं होशा में हूँ। तभी वह उसे किस करने लगता है तो सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। अगली मॉर्निंग वह मिलते हैं तो कल रात के बारे में बात करने लगते हैं। पर सॉन्ग कहती है मुझे कल रात का कुछ याद नहीं है। घर आकर जल्दी सो गई थी। हमें पार्टी में चलना चाहिए, सभी हमारा वेट कर रही हैं। तभी हम देखते हैं पार्टी में पहुंचते हैं और जैंग अपने साथ लेकर चला जाता है सैन्य को। एक वेटर ड्रिंक ऑफर करता है सॉन्ग को। ड्रिंक को पीने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इस ड्रिंक को उसके लिए लिली ने भिजवाया होता है। उससे बदला लेने जाती है अपनी फॉल्ट का, इसलिए उसे ऐसा ड्रिंक पिलाती है। पर्सन को उसके रूम में जाकर नाइट स्पेंड करने के लिए पैसे भी देती है। वहाँ पर देखते हैं सॉन्ग को जो मिस्टर हिडन से टकरा जाती है। वो इसकी ये हालत देखकर समझ जाते हैं। वो अपने साथ उसको लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर सैन्य बार बार सॉन्ग को कॉल कर रहा होता है। उनके बारे में उसी वेटर से पूछ लेता है। एकदम से घबरा कर भागने लगता है तभी सैन्य से पकड़ लेता है। मेरी सिस्टर को देखा है, वो वेटर लिली का यहाँ पर नाम ले देता है। इसके बाद मिस्टर सैन्य लिली को ही पकड़ लेते हैं और उससे सॉन्ग के बारे में पूछने लगते हैं। कहती है ठीक है, मैं आपको उसी रूम में लेके जाती हूँ जहाँ पर मैंने उसे जाते हुए देखा है। सोचती है इससे उसकी इंसल्ट पूरी तरीके से हो जाती है। मिस्टर हिडन को देखते हैं यहाँ पर क्योंकि अपने रूम में लेके आ जाते हैं सॉन्ग को। यहाँ पर अजीब सा बिहेव करने लगती है, उनसे हेल्प मांगती है। मिस्टर हिडन कहते हैं सच में तुम मेरी मदद चाहती हो। सॉन्ग कहते हैं कि अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो प्लीज़ मेरे ब्रदर को बुला दो, मेरी मदद कर देंगे। मिस्टर हिडन कहते हैं आज जो तुम्हारी हालत है उसमें तुम्हारा ब्रदर कोई मदद नहीं कर पाएगा। सुनकर सॉन्ग कहते हैं कि तुम मिस्टर जैंग को बुला दो, वो मेरी मदद कर देंगे। जैंग को बुलाने से मना कर देता है। जब ज़्यादा लगती है वह मिस्टर हिडन के पास ही गिर जाती है। मिस्टर हिडन कहते हैं कि तुम बहाना ढूंढ रही हो ना मेरे करीब आने का, जानता हूँ तुम्हें मुझ में क्रश है। तभी सॉन्ग का फ़ोन रिंग करने लगता है जो कि यहाँ पर सैन्य सॉन्ग को कॉल कर रहा होता है। तो हिडन कहता है कि तुम कॉल उठाओगे तो उसे पता चल जाएगा तुम किस हालत में हो। तुम ऐसे उस हालत में जाना चाहोगी। लिली अपने ब्रदर का फ़ोन इधर लिली पहुंच जाती है मिस्टर सैन्य को लेकर उस रूम में। उस पर्सन को मारते हैं कि सॉन्ग के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सॉन्ग की जगह कोई और ही लड़की होती है। वहाँ पर सॉन्ग को ना पाकर लिली को बहुत गुस्सा आता है। फिर सैन्य भी लिली को वार्न करते हैं तुम सॉन्ग के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बंदे को मारने लगती है जहाँ पर उसे पैसे दिए थे। यहाँ पर देखते हैं मिस्टर हिडन को सॉन्ग से कहने लगते हैं कि फ़िलहाल इस रूम में मैं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बट इसके बदले तुम्हें पैसे देने का। वह उससे काफ़ी पैसे की डिमांड करता है। तो सॉन्ग कहती है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ फ़िलहाल मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो प्यार से कहते हैं कि तुम मुझे प्यार से ब्रदर कहकर बुलाओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। सॉन्ग नहीं, मैं इस नाम से तुम्हें नहीं बुला सकती, ये नाम बस मिस्टर सैन्य के लिए है। पर वो वैसे उसे छेड़ने लगते हैं। भी वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है जिसे मिस्टर हिडन ने ही बुलाया होता है। वहाँ पर डॉक्टर ट्रीट करता है सॉन्ग को। वो मिस्टर हिडन को कहता है कि 20 मिनट बाद नॉर्मल हो जाएंगी। तो मिस्टर हिडन कहते हैं डॉक्टर से इस बारे में किसी को बाहर पता नहीं चलना चाहिए। वो डॉक्टर रूम से बाहर चला जाता है। उसी रूम की तरफ मिस्टर सैनी आ जाते हैं। तो हिडन से पूछने लगते हैं तुमने सॉन्ग को देखा? मिस्टर हिडन सॉन्ग की तरफ देखते हैं, सॉन्ग मना कर रही होती है। तो हिडन सैनी को कह देता है कि उसने उसे टेरेस पर जाते हुए देखा है। वो उसे अपने रूम में आने के लिए मना करते हैं और वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं।
और तुम मिस्टर सैनी टेरेस की तरफ चले जाते हैं। हिडन आने के बाद कहने लगते हैं सॉन्ग से, देखो अभी मैंने तुम्हारे ब्रदर से तुम्हें बचाया है, लेकिन फिर भी तुम हैप्पी नज़र नहीं आ रही हो। क्या दुख है तुम्हें इस बात का कि तुम मेरे साथ सो नहीं पाई, फिर डिसअपॉइंट लग रही हो, लेकिन तुम कहते ऐसा कुछ नहीं है। फिर सैनी को देखते हैं जो बार बार सॉन्ग को कॉल करते हैं, तब भी सॉन्ग मिस्टर सैनी से टकरा जाती है। तो पूछने लग जाते तुम अचानक से कहाँ चली गई थी, तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। फेस को क्या हुआ, सॉन्ग कहती है बस मैं टेरेस पर ही गई थी, ठीक हूँ मुझे जाना चाहिए। मेरे साथ चलने के लिए बोलते हैं। वो उसे कहते कि आपको पार्टी जाकर एंजॉय करनी चाहिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी। पार्टी में देखते हैं मिस्टर हिडन को जो सॉन्ग के बारे में सोच रहे होते हैं। उसकी तरफ देखते तो उसे लगता है कि वे उसे ही घूर कर देख रहे हैं। पूछ लेते हैं हिडन तुम बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, वो भी ऐसे, क्या हुआ है, मेरे फेस पर कुछ लगा है। मिस्टर हिडन कहते हैं कुछ नहीं, आज तुम्हारा फेस काफ़ी क्यूट लग रहा है। वो ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स इस ग्रुप में मैं काफ़ी क्यूट बॉय हूँ, ये बात तुम्हें आज पता चली। मिस्टर हिडन सवाल पूछते हैं जेंग से कि तुम्हें मुझ में और सैन्यू में कौन ज़्यादा हैंडसम लगता है। सुनकर जेंग शॉक हो जाता है, तुम आज पहली बार मुझसे पूछ रहे कि तुम दोनों में से कौन हैंडसम है, तुम दोनों ही हैंडसम हो। सच कहूँ तो तुम ज़्यादा गुड लुकिंग लगते हो, लेकिन यार तुम काफ़ी स्ट्रिक्ट लगते हो, रूड टाइप का, और सैन्यू काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी केयरिंग है, मेरे हिसाब से वही नंबर 1 है। देखते हैं सॉन्ग को जो हाँ होटल वालों को कहती है कि कल की फुटेज सारी डिलीट कर देना, पर उससे स्टाफ बताता है कि मिस्टर हिडन पहले ही सारा फुटेज डिलीट करा चुके हैं। ये सुनने के बाद सॉन्ग मिस्टर हिडन के ऑफिस मिलने के लिए पहुंचते हैं, जहाँ पर लिली को ऑफिस के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा होता है। कहते हैं कि अब उसकी कंपनी के साथ कोई काम नहीं करेगा, तो उसे गुस्सा लगता है, वह गुस्सा निकालने की कोशिश करती है सॉन्ग पर, कहकर कि ये सब कुछ कल पार्टी की वजह से हो रहा है। तभी उसे सॉन्ग चाटा मारते हुए कहती है अच्छा जो कल हुआ था वो तुमने मेरे साथ किया था, आज तक मैं तुम्हें हल्के से ट्रीट करते आ रही थी, सोच रही थी कि तुम सुधर सुधर जाओगी, लेकिन वैसे नहीं सुधरेगी। वह काफ़ी अच्छे से उसका हाथ मसोड़ देती है। तभी यहाँ पर मिस्टर हिडन आते हैं और कहते हैं कि ये कोई मच्छी बाजार नहीं है जहाँ पर तुम लड़ाई कर रहे हो, मुझे फालतू के लोग मेरे ऑफिस में पसंद नहीं है। हिडन को मदद के लिए थैंक्स कहने लगती है सॉन्ग, साथ में कहती है तुमने अच्छा किया का फुटेज भी डिलीट करा दिया, और मुझे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी बात करनी थी। तो हिडन कहते हैं ऑफिस में चलकर इस बारे में बात करते हैं। इसलिए आज जाते हैं, तभी सॉन्ग की मम्मी का कॉल आ जाता है सॉन्ग के पास। वह उसे कल लंच पर चलने के लिए कहती है कि लूना की फैमिली से वह रिश्ता जोड़ रही है मिस्टर सैन्यू का। पर यह सुनकर बुरा लगता है सॉन्ग को, वह हाँ कर देती है। उस टाइम पर वह लूना की फैमिली का वेट कर रहे होते हैं। लूना पहुंचती है तो देखती है कि लूना वही ड्रेस पहन के आ रही होती है जो सॉन्ग ने पहनी हुई होती है। देखकर सॉन्ग की मॉम कहती है तो अच्छी बात नहीं है, लड़कियों को सेम कपड़े पहनने से प्रॉब्लम हो जाती है, लूना क्या सोचेगी। सॉन्ग सुनते हुए कहते कि मॉम आप चिंता मत करो, लेकिन सैन्यू मना कर रहा होता है कपड़े चेंज करने के लिए। वो फटाफट वहाँ से जाने लगती है, तभी मिस्टर हिडन से टकरा जाती है। तो हिडन कहते हैं देखकर नहीं जल सकती कि फिर से ऐसे जा रही हो, कहती अभी मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो हिडन समझ जाते हैं कि वह लूना से चुप रही है क्योंकि उन्होंने सेम ड्रेस पहना है। मिस्टर हिडन से कहते कि आसपास कोई स्टोर है जहाँ से मैं कपड़े खरीद सकूँ। हिडन कहते हैं नहीं, 3 किलोमीटर दूर से यहाँ पे कोई स्टोर नहीं है, काम करो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। देर बाद सॉन्ग आती है, वह वाइट बड़ी सी शर्ट पहन कर आती है। देखकर सैन्यू यहाँ पर मिस्टर सैन्यू से गौर से देखने लग जाते हैं। ना मिल काफ़ी अच्छे से मिलती है सॉन्ग से। उसके बाद उसकी मॉम उन दोनों का रिश्ता फिक्स कर देती है। मिस्टर सैन्यू को कहती है ये हमारी फैमिली का नेकलेस है, तुम इसे लूना को पहना दो, लेकिन मिस्टर सैन्यू तो बार बार सॉन्ग की तरफ देख रहे हैं। बार बार कहने के बावजूद फिर वह लूना को नेकलेस पहना देता है।
लूना यहाँ सॉन्ग से पूछती है नेकलेस मुझ पर कैसा लग रहा है। को यहाँ पर बुरा तो लग रहा होता है लेकिन वह कह देती है बहुत अच्छा लग रहा है आप पर ये नेकलेस। और लूना कहती है कि कल मैं तुम्हारे ब्रदर के साथ घूमने जा रही हूँ, क्या तुम चलोगी मेरे साथ। सॉन्ग यहाँ पर मना कर देती है कंपनी का बहाना लगाकर। लेकिन उसकी मॉम कहती है तुम्हें जाना चाहिए। लूना ने तुम्हें पहली बार बुलाया इसलिए तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। और इसलिए वो बार बार ड्रिंक करती है। मिस्टर हिडन नोटिस करते हैं मिस्टर हिडन भी इस पार्टी में आए हुए होते हैं क्योंकि वह लीना के कजन ब्रदर होते हैं। उसके बाद सब लोग जाते हैं तो सॉन्ग मिस्टर हिडन को थैंक यू कहती है मदद करने के लिए। शर्ट का प्राइस पूछने लगती है और मिस्टर हिडन कहते हैं शायद तुम इस शर्ट का प्राइस पे नहीं कर पाओगी। मैंने दो। सॉन्ग कहती है कि मैं ठीक है मैं इसे वॉच करके आपको रिटर्न कर दूंगी। रिटर्न कहते ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें मुझ पर क्रश है, इस बात को तुमने बार में ऐसे ही कहा था ना। तभी वहाँ से जाने लगती है तो अपने मॉम डैड की बात सुनती है। उनमें उसके डैड उसकी मॉम को कह रहे होते हैं क्यों चाहते हैं लूना सॉन्ग और शैनू के साथ घूमने जाए। पर उसकी मॉम कह देती है क्योंकि वो जानती है सॉन्ग कहीं ना कहीं लाइक करते हैं मिस्टर सैनी को और यह ठीक नहीं है, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो डैड कहते हैं नहीं ये सारी बकवास बातें हैं, तुम कैसे भरोसा कर लेती है रूमर्स पर। उसकी मॉम कहती है नहीं ये झूठी बातें नहीं है, उसने मैंने उसकी खुद डायरी पढ़ी उसमें लिखा है कि वह अपने ब्रदर से कभी दूर नहीं होना चाहती, ये उसके लिए जाना जरूरी है। तभी हम देखते हैं अगले दिन वो अपने बर्दन और लूना के साथ घूमने जाती है जहाँ पर लूना सैनी के करीब होने की कोशिश करती है। यह देखकर सॉन्ग को झटका लगता है, वह गिरने लगती है। तभी मिस्टर हिडेन आ जाते हैं। साथ में वहाँ पर जंग भी होता है। वो कहते हैं कि तुम ऐसे कहाँ जा रही हो, बच्चों की तरह भाग रहे हो, गिर जाओगी, अपने आप को संभालो। लेकिन हिडेन समझ जाता है कि वह लूना और सैनी को साथ में देखकर खुश नहीं है, इसलिए वह डिसबैलेंस हो गई थी। तुम तो बचपन से जानती होगी ना सैनी को, सिस्टर जो है उसकी। यह कहकर वह उसे टीज कर रही होती है। सॉन्ग कहती है मुझे पता है तुम अच्छी दोस्त हो लिली की, इसलिए तुम्हें भी वो सारी बातें पता होगी जो उसने सबके सामने कही है। लेकिन मेरे और मेरे ब्रदर के बीच ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए तुम मुझे प्लीज़ गलत मत समझो। मैं अपने ब्रदर के कारण काफ़ी हैप्पी हूँ। वो यहाँ पर उसकी गलतफहमियों को दूर कर देती है। उसी के सामने लूना मिस्टर सैनी पर फ्लर्ट करने लग जाती है। वो सॉन्ग देखी थी और वह ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। पहले सॉन्ग को अपने भाई से एक तरफा अट्रैक्शन है और हम उसे प्यार का नाम नहीं दे सकते हैं। पर जब वह पूल साइड अकेले खड़ी रहती है तो 2% ड्रंक होकर आ जाते हैं। उसके एक्स क्लासमेट होते हैं, उसके साथ मिसबिहेव करने की सोचते हैं। क्लास समझकर एक पर्सन बदतमीजी करने लगता है, कहता है बराबर दर्द तो तुम्हें नहीं मिलेगा लेकिन मैं मिल जाऊंगा। इतनी भोली भाली बन रही तुम्हारे कांड सब जानते हैं। उसे अपने से दूर करने के लिए कहते हैं, वह उसे बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर हिडेन आ जाते हैं, उसे पंच मार कर दूर कर देते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर सैनी भी आ जाता है और उसको इतना मारता है कि वह उसकी जान लेने की कोशिश करता है। तो उसे जैंग रोक देता है ये कहकर इसे इतना मत मारो नहीं तो फैमिली प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मिस्टर हिडेन फैमिली प्रॉब्लम से नहीं रखते और वैसे लात मारकर पुल में गिरा देते हैं। सैन्यू काफ़ी परवाह करते हुए सॉन्ग से पूछने लगता है कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है, मैं तुम्हें उठा कर लेके चलता हूँ। सॉन्ग कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। करोना कहती है कि कहती है जैंग को तुम्हें नहीं लगता मिस्टर सैन्यू कुछ ज़्यादा ही केयर करते हैं सॉन्ग की। जैंग कहता है कैसी बातें कर रही हो तुम, मेरी सिस्टर है वो। बात देखते सबको जो लंगड़ाते हुए चल रही होती है, पैर में चोट लगी होती है लेकिन मैं अपने ब्रदर को नहीं बताती। तभी मिस्टर हिडन कहता है कि तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। उसके बाद वह उसके पैर की चोट ठीक करने में उसकी मदद करता है।
मिस्टर शैनो कहता है सॉन्ग को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, लेकिन सॉन्ग मना कर देती है। कहती है कि आप लोना के साथ जाइए, मैं जैंग के साथ आ जाऊंगी। फिर भी मैं दूसरे फ्लैट में जाने वाली हूँ, मेरी कंपनी के नज़दीक पड़ता है, से आने जाने में आसानी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह उसकी कार में बैठने से मना कर देती है। पर जैंग अपनी गाड़ी लेकर आता है तो उसमें पहले से ही मिस्टर हीडन बैठा होता है। देखकर वह शॉक हो जाती है और बोलती है, पूछते कि मिस्टर हिडन तुम्हारी कार में क्या कर रहा है। तो जैंग कहता है इसका आज कार चलाने का मन नहीं है, ये मेरी कार में आ बैठा है, जल्दी बैठ जाओ सॉन्ग, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। सॉन्ग अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाती है। मॉम से कॉल करके बताती है कि उसके डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। सुनकर वह परेशान हो जाती है, तुरंत अपनी मॉम के पास घर वापस आ जाती है। तो पूछने लग जाती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। कि मॉम कहती है उसे कंपनी की फ्रॉड केस में फंसा दिया गया है। फंग जेंग से पूछने लगती है ये सब कैसे हुआ। फंग कहता है ये सब फेंग ने करवाया है, कि तुम्हारे भाई ने उसे उस दिन काफ़ी मारा था। चीज का बदला ले रहा है तुम्हारी फैमिली के साथ, जाने अब आगे क्या होगा। सुनकर वह काफ़ी परेशान हो जाती है, अपने ब्रदर को भी परेशान देखती है। अपने फादर को जेल से निकालने के लिए वो लोगों से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। समझ आता है कि उसे उसकी फैमिली की मदद हिडन की फैमिली कर सकती है, इसलिए वह मिस्टर हिडन से मिलने के लिए मिस्टर हिडन के घर पहुंच जाती है। वह उनसे रिक्वेस्ट करते कि वह उनके डैड को जेल से बाहर निकलवा दे। सुनकर मिस्टर हिडन कहते कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करने के बदले मुझे क्या मिलेगा। हम कहते कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। डैन कहता फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, बदले में मुझे कुछ मिलने ही नहीं वाला। हम कहती कि मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद करते हैं। मिस्टर हिडन कहते हैं हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम अपने ब्रदर को बचाने के लिए क्या तुम अपने आप को खुद को मुझे सेल कर दोगी। वो कहती है कि मैं अपने ब्रदर के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, तो अपने फादर को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए कर रही हूँ। उन्होंने मुझे पाल कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे किस करना होगा। ये सुनकर वह थोड़ी नर्वस हो जाती है। फिर मिस्टर हिडन कहते हैं मुझे नहीं लगता तुम्हें हो जाएगा। ये सोचकर वह सॉन्ग खुद ही करीब आ जाते हैं, तभी मिस्टर हिडन उसे रोक देते हैं। देखकर लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। अपनी मर्जी से आऊँगी तो करना, मतलब चली जाना। फिर अगले दिन दिखाया जाता है जब सोंग जा रही है तो उसका रास्ता रोक लेता है फेंग। कहता है कि मेरी फैमिली की वजह से तुम्हारी फैमिली आज प्रॉब्लम में है, तो अब तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम से निकाल सकता हूँ। मुझसे मैरिज करने के लिए हाँ कर दो। लेकिन उसे यह करना मंजूर नहीं होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर हिडन आ जाता है। मिस्टर हिडन कहते हैं कि इससे दूर रहने तो अच्छा नहीं होगा। वह उसे अपने साथ एक कैफ़े में लेके जाते हैं और कहते हैं कल तो तुम मुझे अपने आप को सेल करने आई थी, आज के पास चली गई, तो तुम पर बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है। सॉन्ग कहती है कि मैं उसके पास नहीं गई थी, वैसे तो आपने मेरी मदद करने के लिए कल मना कर दिया था, आज आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। सुनकर मिस्टर हिडन कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए कब मना किया है। सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है और कहते हैं कि आप मेरी मदद करेंगे। हिडन करते हैं हाँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी बातें माननी होगी। उसका फ़ोन लेते हैं और उसमें अपना नंबर सेव करके दे देते हैं, जब मैं कॉल करूँ तो तुम्हें मेरी कॉल उठानी होगी। इसके बाद कहते हैं कि तुम आज के बाद किसी अदर गाय के कांटेक्ट में नहीं आओगी, ना ही हक करोगे और ना ही टच, सभी को अपना ब्रदर मानोगी। यहाँ पर वह उसकी सारी शर्तें मानने को लिए राजी हो जाती है, लेकिन रिक्वेस्ट करते कि अभी हमारे रिश्ते के बारे में मेरे ब्रदर को नहीं बताना, मेरे साथ सीक्रेट लवर वाला गेम खेलना चाहती हूँ। हिडन मान जाते हैं तो सॉन्ग अपनी मॉम के पास जाती है और उसका ख्याल रखती है। तो उसके एक अंकल आ जाते हैं तो उसकी मॉम को सलाह देने लगते हैं कि तुम इसकी फैंग के साथ मैरिज करा दो, वैसे भी वो फैमिली काफ़ी पावरफुल है, सही होगा तुम्हारी फैमिली बिजनेस के लिए, सारा पंगा भी ख़त्म हो जाएगा। मॉम कहती है कि नहीं मैं उस पर्सन से शादी नहीं करूँगी, मैं मेरे साथ बहुत बुरी हरकत करने की कोशिश की,
यहाँ पर वह अपनी मॉम को सारा मैटर बता देती है कि उसके ब्रदर ने उसे फैंक को क्यों मारा था। मॉम कहती है इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। ये उस अंकल को कह देती कि मैं अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अपनी बेटी की बलि नहीं दूंगी। कल कहने लगते हैं ये कौन सा तुम्हारी सगी बेटी है, तुमने इसे अडॉप्ट ही तो किया है, तुम इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हो। ये जैंग आ जाता है और कहता है कि अंकल जेल से बाहर आ गए हैं हिडेन की वजह से। पर पूरी फैमिली एक साथ मिल जाती है, काफ़ी खुश होती है अंकल के बाहर आने के कारण। हिडेन को कहते कि तुमने आज काफ़ी मदद की है हमारी, अगर तुम इसके बदले तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकते हो। हिडेन काफ़ी गौर से सॉन्ग की तरफ देखता है, मुझसे कहता है जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल चुका है, तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वह उससे वहाँ से बाय बोलकर चला जाता है। सॉन्ग को मैसेज आता है कि वह उससे मिलने के लिए घर के बाहर बुला रहा है। उससे बाहर आती है तो वहाँ पर मिस्टर हिडेन की कार होती है, वह अंदर बैठ जाती है, पूछने लग जाती है उनसे बुलाने का रीज़न। तो हिडेन कहता है कि तुम्हें अब इतना बुरा नहीं बनना चाहिए, तुम्हारा काम अधूरा रह गया था और तुम्हें आज उसे पूरा कर देना चाहिए। यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? तो हाँ मुझे याद है, मुझे आपको किस करना है। उसके बाद मिस्टर हिडन उसे प्यार से किस करने लगते हैं। हम देखते हैं शैन्यू को सोफे पर पड़े हुए कोट, मिस्टर हिडन के कोट को देख लेते हैं। तो अपने पेरेंट्स को मैं इस कोट को रिटर्न करके आता हूँ। घर के बाहर आते उसे मिस्टर हिडन की कार दिख जाती है, कार की तरफ आने लगते हैं। पर सॉन्ग उसके ब्रदर को इस तरफ आते हुए देख लेती है। हिडन से कहती है कि आप मुझसे दूर हो जाए, मेरा ब्रदर इसी ही तरफ आ रहा है, उसने मुझे आपको साथ में देख ले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हिडेन कहते हैं कि फ़िलहाल तो मुझे किस करने पर फोकस करो, बाकी बातें जाने दो। वो वहाँ उससे फिर से पकड़ कर किस करने लग जाते हैं, लेकिन सॉन्ग तो डर रही होती है। और उसके ब्रदर ने उसे साथ में देखा तो क्या होगा। मिस्टर हिडेन कहते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, के अंदर कोई नहीं देख पाएगा। कार के विंडो के ग्लासेस काफ़ी अलग हैं, अंदर कोई नहीं देख पाएगा। बाद वह उसे छिपा लेते हैं और सैन्यू से अपना कोट ले लेते हैं। वहाँ से सैन्यू चला जाता है। सॉन्ग कहती है मिस्टर हिडन मुझे अब यहाँ से जाना होगा, आपसे मिलने बाद में आऊँगी, ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अंदर जाते तो मिस्टर सैन्यू से रोक लेता है, कह करके तुम अचानक कहाँ चली गई थी। पर वह बहाना बना देती कि मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बाहर गई थी। उसके फेस को गौर से देखता है, सोचने लगता कि तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है। तो सॉन्ग कहते कि थोड़े ड्राई हो गए हैं। सैन्यू कहते कि इतने दिन से तुम मॉम की काफ़ी चिंता कर रही थी, थोड़ा बहुत अपना भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात सॉन्ग को ऑफिस में काम करते हुए दिखाया जाता है। वो पास खोल जाता है मिस्टर हिडेन का, मिलने के लिए घर बुलाता है, उससे मिलने के लिए घर पहुंच जाती है। पर उसके बैग से कुछ सामान गिर जाता है। हिडेन उठा के देखने सॉन्ग कहते हैं मैं इसे प्रोटेक्शन के लिए लाई थी, मैंने सोचा था कि आपके पास नहीं होगा। हिडेन हंसते हुए कहता है इसका साइज़ ठीक नहीं है, मेरे लिए स्मॉल रहेगा। कहती है मैं इसको भी चेंज करके आती हूँ। हिडेन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, उसे प्यार से अपने पास बुला लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं। जब वो कुछ कर पाते उसके बाद उसके कॉल आ जाता है उसके ब्रदर का। फ़ोन उठा लेती है, उसका ब्रदर कहता है मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूँ, क्या तुम अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आई हो, पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाओ। तो ब्रदर कहता है कि यह सूप मॉम ने भिजवाया है तुम्हारे लिए, इसे फिनिश कर लेना और टाइम पर सो जाना, इतने लेट तक करना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये कहकर वह चला जाता है। तभी यहाँ पर कोई आ जाता है, तभी सॉन्ग दरवाज़ा खोलती है, ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर हिडेन आए हैं। तो पूछने लग जाती है कि आप इतना लेट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर हिडेन कहते हैं कि तुम अपना काम अधूरा छोड़ कर आई थी, मुझे लगता है उसे यहीं पर पूरा करना चाहिए। कहकर वह उसके नज़दीक आने लगते हैं और वह उसे किस करने लगते हैं। सॉन्ग उसे रूम में चलने के लिए बोलती है, उनको उठाकर रूम में लेके जाते हैं। वह मिस्टर हिडन का एक बटन टूट कर गिर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर हिडन उसके करीब आ रहे होते हैं, वह उसे लाइट ऑफ करने के लिए कहती है, वह उसकी आइज़ क्लोज कर देते हैं, किस कर देते हैं। तभी नेक्स्ट दिखाया जाता है मिस्टर शैन्यू को जो सॉन्ग के घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि उसने सूप फिनिश नहीं किया है। वह उस बॉक्स के सूप को उठाने लगते हैं, उसके पैर के नीचे वह बटन आ जाता है जो मिस्टर हिडेन की शर्ट से टूटा था। उठाकर देखने लगते हैं और उसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये मिस्टर हिडेन का बटन है।
इस बारे में पूछने के लिए सॉन्ग के रूम की तरफ जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है मिस्टर हिडन को जो कि फिर से सॉन्ग को किस करने लगते हैं। बस सॉन्ग कहती कि वह ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही है, मुझे जाने दे। दरवाजे पे आ जाता है शैन्यू, सॉन्ग को आवाज़ देने लगता है। एकदम से वह दोनों डर जाते हैं, पर सॉन्ग मिस्टर हिडन का मुंह अपने हाथ से बंद कर देती है कि वह कोई आवाज़ ना निकाले। अपने ब्रदर से कह देती कि मैं अभी चेंज करके आ रही हूँ। उसके बाद मिस्टर हिडन कहते क्या तुम मुझे ऐसे मारना चाहती हो? तो मुझे सांस भी लेने नहीं दी। कहती कि मैं नहीं चाहती कि अभी अब हमारे बारे में किसी को कुछ पता चले। और मिस्टर हेडन कहते कि वो मॉर्निंग पे यहाँ पर क्या कर रहा है, वो कैसे आ सकता है। वो कहती कि वो मेरे ब्रदर हैं, अगर उन्होंने मेरे लिए बनाया था, कभी भी आ जा सकते हैं। और आप यहीं रहिए। और वह कपड़े बदल कर वह अपने ब्रदर से मिलने आ जाती है मिस्टर शैन्यू के सामने। कहती है ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी ऑफिस जाना होगा, मैं लेट हो गई हूँ। वह उसे रोक कर वह बटन दिखाने लगते हैं के बारे में पूछते हैं कि ये हिडन का है क्या, यहाँ पर हिडन आया था। पर वह एकदम से घबरा जाती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है ब्रदर, लंच टाइम में मिस्टर हिडन ने मुझे शर्ट दी थी ताकि कपड़े चेंज कर सकूं। ये उसी शर्ट का होगा, कल ड्राई क्लीनिंग होके के कुछ कपड़े आए थे, उससे गिर गया होगा, ये पक्का उस कपड़े में से गिर गया होगा। बात से वह मिस्टर सैन्यू को कन्विंस कर लेती है। वे ऑफिस छोड़ने की बात कहते हैं कि नहीं आप अपने काम से चाहिए। रात में तुम्हें देखा जाता है सॉन्ग के घर पर एक डिनर पार्टी होती है, पर फैंग अपने ग्रैंडफादर को लेकर आ जाता है बिन बुलाए। पर उसके ग्रैंडफादर सॉन्ग के फादर से कहते हैं तुम फैंग और सॉन्ग का रिश्ता जोड़ दो, मेरा पोता तुम्हारी बेटी को पसंद करता है। मिस्टर शैन्यू और मिस्टर शैन्यू के फादर बिल्कुल मना कर देते हैं, उसे अपने घर से जाने के लिए कहते हैं। वो तो यहाँ पर वार्निंग देता है क्योंकि वह उसकी सिस्टर से दूर रहे, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो फैंग की नज़र पड़ती है मिस्टर हिडन पर, ताकि तुम्हें मुझसे दूर नहीं रखना चाहिए, अपने सिस्टर को, अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर रखना चाहिए अपनी सिस्टर को। जेंग को दिखाया जाता है, हिडन को कॉल कर रहा होता है, उसका फ़ोन नहीं लगता है। वो सॉन्ग से कहता है कि कल भी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी हिडेंग से, कल बार भी नहीं आया था, कल वो कहाँ था। तो वैसे तो रात में सोने से उसे प्रॉब्लम होती है, बार और म्यूजिक के सो भी नहीं पाता है। पर सॉन्ग पूछने लगती है नींद की बीमारी है। चैंग से पूछता ऐसा तो नहीं है। वहाँ पर बाकी फ्रेंड आ जाते हैं और मिस्टर हिडेन भी आ जाते हैं। अभी मिस्टर हिडेन से पूछते कि कल की रात तुमने कहाँ गुजारी थी, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो। तुमसे नर्वस हो जाती है सॉन्ग तो मिस्टर हिडेन कहते कि तुम लोगों को मेरी इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई और मिल गया जो मेरा ध्यान रखता है। यहाँ पर लूना आ जाती है, बात करने के लिए बोलती है सॉन्ग से, उसे बाहर लेकर आ जाती है। लूना यहाँ लास्ट टाइम के बिहेव से सॉन्ग से माफ़ी मांगती है, कहती है मुझे पता चल गया तुम्हारे साथ कितना गलत किया है लिली ने। दिन पार्टी में तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत करने की कोशिश की लिली ने, मैंने उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी है। और हाँ अब तो तुम्हारे ब्रदर और मेरी एंगेजमेंट भी टूट चुकी है, इस वजह से मैं काफ़ी अकेला फील कर रही हूँ। यहाँ पर सॉन्ग को अपनी फ्रेंड बनने के लिए पूछने लगती है, कहती कि ये एंगेजमेंट कब टूटी, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी फैमिली के साथ प्रॉब्लम हुई थी तभी तुम्हारे ब्रदर ने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी, कह कर कि वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मैं कहती कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी तो सॉन्ग हाँ करती और ड्रिंक करने लगती तभी पीछे से फिर सैन्यू आ जाते हैं। सॉन्ग से पूछने लग जाते हैं तुम्हारे साथ पार्टी में लिली ने क्या किया था सॉन्ग, लूना तुम्हारा किस बारे में तुम्हें कह रही है। तो वहाँ से एकदम भाग कर चली जाती है। तो सॉन्ग सैन्यू को बता देती कि उसे लिली ने उससे पार्टी में क्या करने की कोशिश की थी, लेकिन आप चिंता मत करिए ब्रदर, उस दिन मिस्टर हिडन ने मुझे बचा लिया था। उनका मिस्टर सैन्यू कहते कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बात हो गई तो मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो किसी पूल में गिरने की आवाज़ आती है,
तो सॉन्ग पास में जाकर देखती है तो मिस्टर हिडेन होते हैं, वैसे बचा लेती है। ये लोग वहाँ पर आ जाते हैं और हिडेन उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अपने फ्रेंड को मारकर अपने से दूर कर देता है। देखकर मिस्टर शैन उसके करीब आ जाता है और अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं उसे रूम में लेकर चला जाता हूँ। उसे वह सॉन्ग से दूर होता है तो वह खुद ही चला जाता है। ये देखकर लूना कहती है कि मेरा कजन कब से पानी में डूबने लगा, तो बचपन से ही अच्छे से स्विमिंग करनी आती है, फिर आज ये पानी में क्यों डूब रहा था। सुनकर सॉन्ग भी शौक हो जाती है। मैं जाने के बाद मिस्टर शैन कह देते हैं मिस्टर हिडन को कि तुम मेरे कपड़े चेंज कर लो। मिस्टर हिडन सॉन्ग को मैसेज करके कहने लगते हैं कि मुझे टॉवल ला कर दो। सॉन्ग उनके लिए एक नया टॉवल लेकर रूम में जाने लगती है। टॉवल देने लगती है, वह उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा टॉवल चाहिए। पर सॉन्ग कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, मेरा टॉवल क्यों चाहिए, वो गंदा है, अभी मैंने उसे यूज़ किया है। मिस्टर हिडन का कहते हैं कि मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारा टॉवल चाहिए, मॉर्निंग में मैंने तुम्हारा टॉवल यूज़ किया था तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अपना टॉवल ला कर तभी सॉन्ग अपना टॉवल ला कर देती है हिडन को। पकड़कर उसको अपने रूम में खींचने लगती है तो सॉन्ग मना कर देती है कि अगर उसे किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो प्लीज़ मुझे आप जाने दें। मिस्टर हिडन जा रहे होते तभी सॉन्ग आवाज़ देती है, अपना ब्रदर समझकर उसे जिंजर सूप पीने के लिए कहती है। हिडन को देखती तो हैरान हो जाती है, कहने लगती है सॉरी, आपने मेरे ब्रदर के कपड़े पहने रखे हैं तो मुझे लगा कि मेरे ब्रदर ही होंगे, इसलिए मैंने आपको ब्रदर बोल दिया। उनका मिस्टर हिडन कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें मेरी बॉडी तुम्हारे ब्रदर जैसी लगती है, शायद तुम्हें ये फेस पसंद नहीं है ना बॉडी पे, इसलिए तुम लाइट्स ऑफ करने के लिए रही थी। तभी वहाँ पर शैन्यू आ जाता है। तो शैन्यू कहते क्या हुआ हिडन, हिडन कहता कुछ खास नहीं लगता, तुम्हारी सिस्टर की आंखें सही नहीं है, उन्हें ठीक कराना चाहिए, क्योंकि वो मुझे तुम्हें समझ रही थी। कर वो वहाँ से चला जाता है। बाद मिस्टर शैनू पूछने लगते हैं सॉन्ग से वो क्या कह रहा था। सॉन्ग बता देते कि उसने आपके कपड़े पहने थे, मुझे गलत फहमी हो गई। देखते हैं सॉन्ग को, उसे लगता है कि मिस्टर हिडन उससे नाराज़ हो गए हैं, उसे अभी तक उसने कोई मैसेज नहीं किया। बाद दिखाया जाता है पास्ट में, जो सॉन्ग आ जाती है मिस्टर हिडन के पास, वो अपना ब्रदर समझकर अपनी ड्राइंग दिखाने लगती है। उसके ब्रदर और उसकी हिडन की जैकेट सेम होती है। अपने ब्रदर को किसी और लड़की के साथ देखती है तो सैड हो जाती है, इसको मिस्टर हिडन नोटिस कर लेते हैं। उससे पूछ लेते क्या तुम अपने ब्रदर को लाइक करती हो। सैड हो गई उससे किसी और लड़की के साथ देखकर, उसे कोई जवाब बिना देकर वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग सोच रही होती कि यही मेरी मिस्टेक थी बचपन की, उसके बाद से मुझे उससे डर लगने लगा था। उस दिन के बाद मिस्टर हिडन ने भी घर पर आना बहुत कम कर दिया था। और यहाँ पर मिस्टर हिडन को मैसेज करते कहते कि मैं अपने ब्रदर की जगह तुम्हें नहीं देख रही थी, सिर्फ कपड़ों की गलती की वजह से हुआ था। उस दिन लाइट ऑफ करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उस दिन नर्वस थी और मेरा फर्स्ट टाइम था। और आगे से आप लाइट ऑफ नहीं करना चाहोगे तो मैं नहीं कहूँगी लाइट ऑफ करने के लिए। हिडन उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता, इसलिए वह अगले दिन बहुत सैड होती है। वहाँ पर जो अपने असिस्टेंट के साथ लंच कर रही है तो उसके असिस्टेंट को काफ़ी नींद आ रही होती है। सॉन्ग पूछ लेती है क्या तुम अच्छे से नहीं सोई थी कल रात। ये असिस्टेंट बताती है कि वह कल रात उसकी सिस्टर के बच्चों को संभाल रही थी, पूरी रात भर उसे स्टोरी सुनाती रही, जाकर उन बच्चों को नींद आती। ये सुनकर होंग होंग कहती है जिसको रात को नींद नहीं आती उसे स्टोरी सुनने के बाद नींद आ जाती है। ये असिस्टेंट कहती है हाँ ऐसा होता है। सॉन्ग कहती है कि तुमने उन बच्चों को कौन सी स्टोरी सुनाई थी, मुझे भी बताओ ना। पर असिस्टेंट कहते हैं आपके बच्चे हैं क्या, आपको जानना है यहाँ पर। सॉन्ग मेरी फ्रेंड का बेबी है जिसका नाम टिंग टिंग है, उसके लिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बात सुनकर असिस्टेंट कह देती है अगर ये बात है तो ठीक है। के बाद वह जाने लग जाते हैं तो लिफ्ट में मिस्टर हिडन उसे एक लड़की के साथ दिखते हैं। तो यहाँ पर हिडन को लड़की के साथ देखते तो उसे हेलो भी नहीं बोलती है। तो मिस्टर हिडन कहते हैं कि आज मैं इनविजिबल हो गया हूँ,
मैं किसी को नज़र नहीं आ रहा हूँ। उसके बाद सॉन्ग देखती है, वो कहती है हाँ मैंने आपको नोटिस नहीं किया। तो असिस्टेंट कहते चलो चलते हैं आपके टिंग टिंग के लिए बुक्स ले लेते बुक स्टोर से।